दोस्तों, सिर्फ एक आर्मी ही जानती है कि उसके लिए बीटीएस के मर्च कितने ज़्यादा स्पेशल होते हैं। हालांकि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप सभी मिल के भी एक एक आर्मी के लिए मर्च खरीदेंगे तो भी इस अकेली आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया की एक आर्मी थुई की। दोस्तों, थुई 18 इयर्स ओल्ड हैं और 2014 से ही बीटीएस की एक आर्मी है। दोस्तों, उस समय थुई सिर्फ 11 साल की थी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो बीटीएस को दिन में 5 घंटों से भी ज़्यादा सुनती हैं। हालांकि दोस्तों, सिर्फ इसी तरह नहीं बल्कि वो बीटीएस पे एक और तरह से अपना प्यार दिखाती हैं। दोस्तों, उन्होंने बीटीएस के मर्च पे इतना खर्चा करा हुआ है कि शायद आपकी कॉलेज फीस भी उस खर्चे के सामने कम पड़ जाएगी। दोस्तों, हाल ही में हुए एक शो में जिसका नाम था MTV लाइफ स्टाइल ऑफ बिगेस्ट स्टैंडर्ड्स, इसके पहले एपिसोड में थुई ने रिवील करा कि बीटीएस और उनके मर्च पे आज तक उन्होंने $50,000 से भी ज़्यादा रुपए खर्च करे हैं। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि अगर इसे INR में कन्वर्ट किया जाए तो ये 37,65,000 से भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, इतने सारे रुपए उन्होंने सिर्फ बीटीएस और उनके मर्च को खरीदने पे ही खर्च करे हैं। दोस्तों, $50,000 में से $30,000 उन्होंने बीटीएस की मर्च पर खर्च करे हैं, वहीं $20,000 टिकट या फिर कॉन्सर्ट के टिकट्स पे खर्च करे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ थुई के पास काफ़ी सारे ऐसे कलेक्शंस हैं, जैसे कि जो कपड़े बीटीएस के मेंबर्स ने पहने थे उनका ऑफिशियल कलेक्शन है। इसके सिवा थुई के पास हर वो आइटम है जो बीटीएस ने आज तक रिलीज़ करा है। दोस्तों, चाहे वो बीटीएस की कोई भी एल्बम हो, उनकी डीवीडीज, सीडीज हों या फिर उनके कप्स हों या फिर उनकी की चेन्स हों या फिर उनके कपड़े हों। दोस्तों, यहाँ तक तो थुई ने एक बार बीटीएस की साइन करी हुई एल्बम की कॉपी भी खरीद ली थी। दोस्तों, जबकि वो एल्बम उनके नाम पर साइन नहीं थी बल्कि उन्होंने जिस लड़की से उसे खरीदा उसके नाम पे साइन थी। लेकिन दोस्तों, थुई ने उस लड़की को इतना पैसा दिया कि उस लड़की ने अपनी साइन करी हुई एल्बम ही थुई को दे दी। दोस्तों, यहाँ तक कि थुई ने रिवील करा कि उनके बायस जंगकुक हैं और दोस्तों इसीलिए उनके पास काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे हैं जो जंगकुक ने खुद साइन करे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि उनके रूम का एक पूरा सेक्शन ऐसा है जो उन्होंने सिर्फ जंगकुक के लिए बनाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जंगकुक के BT-21 कैरेक्टर यानी कुकी के भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं। उनके बड़े छोटे साइज़ के टेडी बियर्स हैं और बहुत ही सारे BT-21 की चीज़ें भी रखी हुई हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ थुई ने ये भी बताया कि उनके पास बीटीएस के हर मेंबर के माइक्रोफोन हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ों में जब बीटीएस अपने माइक्रोफोन्स दिखाते हैं तो उनके आगे उनके BT-21 के कैरेक्टर्स बने होते हैं। दोस्तों, वही वाले सारे माइक्रोफोन्स थुई के पास भी हैं। इसके साथ साथ उनके पास बीटीएस के फ़ोन कवर्स के जैसे फ़ोन कवर्स हैं, उनके पीछे जो होल्डर होता है वो सारी पिन्स हैं और बीटीएस के बहुत सारे क्लोथ्स का कलेक्शन भी है। दोस्तों, सिर्फ यही आइटम नहीं जो बिग हिट बनाता है बल्कि बीटीएस ने आज तक जिस भी अलग ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है थुई के पास वो सब भी कलेक्शन है। हालांकि दोस्तों, एक ऑफिशियल कलेक्टर की तरह देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है, वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं करती हैं। दोस्तों, थुई ने बताया कि उन्होंने आज तक कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करी है, ना ही उसके खोला है। वो जिस तरह से आई थी वैसे ही संभाल के रखा हुआ है और वो बस उन्हें कलेक्ट करती हैं और डिस्प्ले में लगाती जाती हैं। एक पूरा बड़ा रूम उनकी इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ तक कि थुई ने ये भी बताया कि उनके पास बीटीएस का फेस मास्क है। हालांकि दोस्तों, कोविड के वक्त में भी उन्होंने इस मास्क को ना ही पहना था और ना ही खोला था, क्योंकि उनका कहना था कि ये शायद गंदा हो सकता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। दोस्तों, थुई ने बताया कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत सारे बीटीएस के मर्च खरीदते हैं तो उनका लेवल लो हो जाता है या फिर वो ऑब्सेस्ड फैन माने जाते हैं। हालांकि दोस्तों, थुई का कहना है कि उनके पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। इसके साथ साथ उनके पास एक स्पेशल आर्मी बॉम्ब भी है जिसे वो बीटीएस के बहुत ही सारे कॉन्सर्ट्स में लेकर जा चुकी हैं। दोस्तों, हाल ही में ही इस कॉन्सर्ट के लिए उन्होंने इसे कस्टमाइज़ किया था, लेकिन क्योंकि बीटीएस ने अपना 2020 वर्ल्ड टूर कैंसिल कर दिया है तो वो इस कस्टमाइज स्पेशल आर्मी बॉम्ब को उनके कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाई थी।
दोस्तों थुई ने बताया कि बीटीएस ने एक समय पर उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस को भरा था। जब वो अकेले थी तब बीटीएस ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करा था। और अब जब लोग थुई को देखते हैं तो वो कहते हैं कि शायद वो बीटीएस के पीछे थोड़ी सी पागल हैं। हालांकि वो पागल नहीं है, बल्कि ये उनका प्यार है जो वो बीटीएस को डेडिकेट करना चाहती हैं। दोस्तों थुई का कहना है कि वो जब भी बीटीएस की कोई मर्च खरीदती हैं या फिर उनकी चीज़ें खरीदती हैं तो उन्हें लगता है कि बीटीएस उनके साथ जुड़े हुए हैं, बीटीएस उनके साथ हैं। जब वो इस कमरे में आकर बैठती हैं और अपनी चीज़ें शेयर करती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बीटीएस से बातें कर रही हैं। दोस्तों इसके साथ साथ थुई का ये भी कहना था कि बीटीएस बहुत ही ज़्यादा काइंड और जेंटल हैं। वो अपने फैंस के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो भी कुछ वो कर सकते हैं वो अपने फैंस के लिए हर बात करते हैं। वो हमेशा आर्मी को अपनी जीत के लिए थैंक यू बोलते हैं और ऐसे में उनके फैंस को भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। दोस्तों थुई का कहना है कि जब वो इतनी सक्षम है कि वो बीटीएस के मर्च खरीद सकती हैं तो वो उन्हें ज़रूर खरीदेंगी और ये पैसा वो कहीं गलत तरीके से नहीं लाती, बल्कि एक जेन्युइन पैसा है जो वो खुद कमाती हैं और उन्हें पेरेंट्स से मिलता है। और दोस्तों ऐसे में उनका कहना है कि जब तक वो खुश हैं उनकी फैमिली भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। दोस्तों थुई का ये भी कहना है कि अगर आप उनके मर्केंडाइज के कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर हर कोने पर आपको सिर्फ बीटीएस ही मिलेंगे। दोस्तों उनका ये भी कहना है कि फैमिली के बाद अगर कोई इंसान ऐसा है जिस पर थुई सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं या जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं तो वो बीटीएस के मेंबर्स हैं। तो आर्मी अगर आप भी थुई के इस कलेक्शन को देखकर हैरान रह गए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाते जाते हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।